हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना जो मैथ्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है दैट इज हीरोन्स फार्मूला, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड हीरोन्स फार्मूले में आप देख रहे हैं कल हमने बेसिक हीरोन्स फार्मूला को जाना और अच्छे इसमें बेसिक इसमें क्वेश्चंस भी हमने किए थे, राइट। तो अब जो है हीरोन्स फार्मूला के अंदर लास्ट कल आपके क्वेश्चन भी होमवर्क दिया था मैंने, अगर आपको याद हो तो, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्या दिया था क्वेश्चन में? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose two sides are 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसकी दो साइड्स आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। तो सर इसकी दो साइड से कोई मान लेते हैं, एक 8 है एक 11 है, ठीक है। और आपको बोला गया कि एंड द पैरामीटर इज 32 सेंटीमीटर, इसका पैरामीटर 32 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। पैरामीटर हमको दे रखा है 32 सेंटीमीटर, इसको आप मान लो ये x मान लेते हैं, ठीक है। तीसरी साइड हमको पता नहीं क्या है। तो पैरामीटर 32, पैरामीटर आपको क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, तीनों सम ऑफ ऑल साइड्स। a आपके पास 8 है, b आपके पास 11 है, c आपने x मान लिया इज इक्वल्स टू 32। 11 और 8 19 प्लस x इक्वल्स टू 32। तो x आ गया 32 माइनस 19, तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर। x आ गया 13 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे, x जब 13 आ गया तो देयरफॉर एरिया के लिए निकालने के लिए आपको सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा। तो s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a है बच्चों हमारे पास यहाँ पे 8 प्लस 11 प्लस 13 बटे 2, यानी कि आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। सर आपने डायरेक्ट 16 कैसे लिख लिया? भाई सेमी पैरामीटर है ना, पैरामीटर का आधा। आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते थे, s इक्वल्स टू पैरामीटर का आधा यानी 32 बटे 2, क्योंकि 32 तो आपको दे रखा था ना। 32 आप देख लो, 8 और 9 11 8 19, 19 और 13 32, 32 बटे 2 16 ही आएगा, ठीक। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो एरिया आपको निकालना था, यहाँ पे एरिया हो जाता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एरिया हो जाएगा अंडर रूट एस कितना है 16, 16 माइनस 13, 16 माइनस 11, 16 माइनस 8। अंडर रूट देखो 16 का तो 4 होता है, ये मैंने बाहर लिया है। 16 में से 13 गए 3, 16 में से 11 गए 5, 16 में से 8 गया 8। 3 और 5 तो अपने अपने प्राइम नंबर है सर, तो ये एरिया 3 और 5 अपने अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। अंडर रूट 3 और 5 तो मैं ऐसे रहने दूंगा। 8 को मैं क्या कर सकता हूँ? 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 2 जेड, जो मन मारा से ब्रेक कर दूं। तो अगेन 4 का क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, ये आपने कर दिया बाहर। तो 3 इंटू 5 इंटू 2, तो फाइनली एज आ गया 4 2 जा 8, 8 अंडर रूट 5 से 15, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? कॉपी कर। चलिए कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, आप गाड़ियों में चलते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल लगे होते हैं, दुर्घटना से ढेर बली, कृपया मोड़ों पे हॉर्न दें। तो वैसे लगा हुआ है स्कूल अहेड, एक बोर्ड लगा हुआ है स्कूल अहेड, यानी कि आगे स्कूल है, ठीक है, इस तरह का है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो जो बोर्ड बना है वो कुछ इस तरह का बोर्ड बना है कि वो एक क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस तरह का बोर्ड बना है, रोड में गाड़ा गाड़ा हुआ है। विच साइड ए, अब बोला गया कि इसकी साइड कितनी दे दी? ए।
ए साइड का है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, आपको इस सिग्नल बोर्ड का एरिया बताना है। क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड। आपको इसका एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड बताना है यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। इफ इट्स पैरामीटर इज 180, आपको यहाँ पे बोला गया यूजिंग हीरोन फॉर्मूला, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या कर दोगे, ट्रायंगल का इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दोगे। तो साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको कितनी दे रखी है? 1। पैरामीटर कितना दे रखा है? 180 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है। एंड व्हाट विल द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? चलो इसका एरिया निकाल के बताएं फटाफट। पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा, यानी a प्लस ए प्लस ए। तो पैरामीटर दे रखा है आपको 180, a प्लस ए हो जाएगा 3a, 180/3 यहाँ पे आ जाएगा a, 3 6 18 60, तो a बराबर आ गया आपका 60। a बराबर आ गया 60। ठीक है सर, a 60 आ गया। नाउ इफ इट्स अब आपको एरिया निकालना है तो बहुत इजी है। नाउ सेमी पैरामीटर आपको निकालना है। ऐसे सेमी पैरामीटर होते हैं पैरामीटर का आधा, पैरामीटर हमें डायरेक्ट यहाँ दे रखा है 180, निकालने की जरूरत नहीं, यानी कि हो गया 90। सेमी पैरामीटर आ गया आपको 90 सेंटीमीटर। तो ये 60 है, तो सारा साइड होगा, एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप यहाँ बताओगे एस माइनस ए, एक्स माइनस बी, एस माइनस सी। इस केस में ए बी सी सब आपके क्या है? सेम है। ऐसा है आपका 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, तो ये हो जाएगा आपका 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। 30 का आपने 2 30 तो आपने बाहर निकाल दिए, एक 30 बाहर आया, अंदर बचा 90, इसको लिख सकता हूँ 30 3 जा 90, ये 2 आपके बाहर आ गए, इसको लिख सकता हूँ 3 10 जा 30, ये लिख सकता हूँ, है ना, 30 3 जा 90, या फिर आप 3 10 जा 30 क्यों कर रहे हो, 30 3 90, इसको भी 30 कर दो, तो अगेन एक 30 और बाहर आ जाएगा, तो एरिया हो जाएगा आपका 30 पहले वाला बाहर आ गया, दूसरा वाला 30 भी बाहर आ गया, √3, तो एरिया हो गया आपका 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी था, कॉपी कर लेंगे इसको। A triangular park ABC sides 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगुलर साइड है, और ये ट्रायंगुलर साइड क्या कर रही है आपकी, किसी पार्क की ट्रायंगुलर साइड है। अ गार्डनर, धनिया एक गार्डनर है, हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। उसने क्या करना है, इसके चारों तरफ फेंसिंग कर दी है, दिख रहे हैं, तार बाड़ कर दी है, एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और अंदर इसने क्या करा, अंदर प्लांटेशन कर दी। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, तो कितना एरिया चाहिए इसको प्लांट करने के लिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब वायर एट द रेट ऑफ ₹20 per मीटर, लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बोला, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है। एक ट्रायंगुलर पार्क है एबीसीडी, हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। इसकी साइड्स हैं कि 120 मीटर साइड का, 80 मीटर और 50 मीटर का है। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट, उसने चारों तरफ इसकी फेंस यहाँ पे लगा दी। एंड इट ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, अंदर क्या है,
अंदर प्लांटेशन कर रहा है, पूरे तरफ इसने क्या कर दिया, प्लांटेशन कर दिया। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, तो कितना एरिया उसको प्लांटेशन के लिए चाहिए होगा, तो भाई जितना इसका एरिया होगा प्लांटेशन कहाँ करेगा, आप खुद बताओ प्लांटेशन कहाँ करेगा, इसके अंदर जितना इसका एरिया होगा उस सब के अंदर इसने प्लांटेशन की हुई है, ठीक है, सबके अंदर इसने क्या किया, प्लांटेशन की हुई है। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, तो भाई जितना एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा उतना। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग में बाद में बात करते हैं, पहले हम जो ये धनिया जो है अंदर जो ये पौधे रोपेगा, ठीक है, प्लांटेशन करेगा, उसके बारे में देखते हैं कि कितना एरिया ये निकाल के लाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं, सबसे पहले जो साइड्स आपको दे रखी है लिख लीजिए, ए है आपको 120 मीटर, बी है आपकी 80 मीटर और सी है आपकी 50 मीटर, ठीक है, सी है आपकी 50 मीटर। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट, अब गार्डनर धनिया जो है उसको चारों तरफ इसकी फेंसिंग करनी है, चारों तरफ फेंसिंग इसको लगानी है। एंड ऑल्सो प्लांट अगर, तो पहले एरिया ऑफ प्लांट, एरिया निकाल के, तो एरिया के लिए सेमी पैरामीटर आपको चाहिए होगा, तो एस हो जाता है 120 प्लस 80 प्लस 50/2, जो कि हो जाएगा आपका 180 200 250/2, जो कि हो जाएगा 125 मीटर। अब कितना एरिया चाहिए, तो एरिया नीड फॉर प्लांटेशन, एरिया नीड फॉर प्लांटेशन, तो सर वो हो जाएगा आपका एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो यहाँ पे एरिया आ गया आपका 125 माइनस 120, 125 माइनस 80 और 125 माइनस 50, 85 तो है, ठीक। 125 को मैं जो मन में आप कर दो, 25 5 जाए 125 होता है, 125 में से 20 गए सर 5 बचा, 125 में से 80 गए 80 और 40 और ये सर 45 बचा, और 50 गए 50 और 70 120 और ये 5 175 गए। अब देखो यहाँ पे आपको घबराना नहीं, जो मन में आ रहा है उतना ही ब्रेक कर दो। पहले आप देखो कोई स्क्वायर नंबर, कोई परफेक्ट नंबर है यहाँ पे, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख रहा है यहाँ पे, तो सर एक तो 25 दिख रहा है, 25 का होता है सर 5, और ये 2 5 भी मैं बाहर ले चलता हूँ क्योंकि दोनों के पेयर ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं, तो 25 का 5 और ये 5 है, अंदर मेरे पास बचा जो बचा 45 को जो मन कर रहा हो कर दो, 5 9 का 45, 75 से 25 3 जा 75, जो मन में आ रहा हो कर दो, 15 5 जा 75, जो मन में आ रहा हो कर दो, जैसे आपका बन रहा है। देखो यहाँ किसका बन रहा है सर, 9 का होता है 3 और 25 का होता है 5, ये कर लेते हैं, ठीक है जी सर। 9 का होता है 3, तो 5 इंटू 5 तो पहले का है, और 9 का होता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, 25 5 का होता है, अंदर बचा 5 3 15, ये हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि इसको ब्रेकअप कर नहीं सकते, ठीक है। तो एरिया यहाँ पे आपका आ गया, फाइनली जो एरिया आएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 इंटू 3 हम कर लेंगे, तो 125 3 जा जब आप करोगे तो आएगा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7 3 जा 7 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया क्या है चाहिए होगा, इतना एरिया चाहिए होगा प्लांटेशन के लिए, ठीक है, इतना एरिया हमको चाहिए होगा प्लांटेशन, कोई दिक्कत। चलिए अब बात की उसने कि भाई इसमें वायरिंग करनी है, अब वायरिंग वो करेगा, तार बाड़ तो लगाएगा, बट अगर तार बाड़ लगाएगा ना, अगर तार बाड़ लगाएगा, एक बार बताओ, तार बाड़ अगर ये लगाएगा तो तार बाड़ तो इसने यहाँ पे लगाई, ये तार बाड़ है भाई, अंदर जाने के लिए गेट के इसने 3 मीटर की जगह छोड़ी हुई है, ऐसा थोड़ना है, ऐसी थोड़े ना, ये तार बाड़ तो अंदर कहाँ से जाएगा, पौधे लगाने, पौधों को जब इसमें फसल लगी उसे तोड़ने, तो 3 मीटर का इसने रास्ता छोड़ रखा है, ठीक है। और प्लांटेशन इसके अंदर हो रही है बढ़िया करके प्लांटेशन अंदर इसने कर रखा है, ठीक है, प्लांटेशन इसके अंदर कर रखा है। तो मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए प्लांटेशन के लिए, वो पैरामीटर के लिए।
तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा सबका जो फेंसिंग होगी इसकी, और फेंसिंग का कॉस्ट आपको पूछा है तो पहले फेंसिंग कितनी है, टोटल फेंस कितनी लग रही है, कॉस्ट तो बात की बात है, टोटल फेंसिंग कितनी लग रही है, पहले आप टोटल फेंसिंग निकालोगे, टोटल फेंसिंग का सम करोगे। अब सम तो आप करोगे 50 प्लस 80, ठीक है, प्लस 120, तो 200 यानी आ गया 250, इसमें से 3 मीटर आप छोड़ दोगे यानी कि 247 मीटर में ये क्या करेगा, फेंसिंग करेगा। 3 मीटर हमने छोड़ दी, टोटल फेंसिंग पैरामीटर 1 मीटर का, पर मीटर का 20 रुपए ले रहा है। अब आप देखो कॉस्ट जो है, यहाँ लिख लेते हैं, रेट क्या है 20 रुपीज पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का 20 रुपए ले रहा है सर। तो बताओ 247 मीटर का कितना लेगा, तो 20 इंटू 247 करेंगे तो जाएगा 2 7 जा 14, 2 4 जा 9, 2 2 जा 4, 940 रुपीज, 4940 जो कॉस्ट हो आएगी इसकी, 4940 रुपए की क्या आएगी, लागत आएगी पूरी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था इस तरह का। इस तरह के और क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बढ़िया क्वेश्चन था, कॉपी कर लेंगे और घर में एक बार फिर से ट्राई करेंगे। तब तक लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।